डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो कुछ बच्चों के मैसेजेस मिले जिन्होंने नर्स्ट का जो है वो नेट 2 का टेस्ट जो है वो अभी रिसेंटली दिया है। उसमें मैथ्स और फिज़िक्स के पेपर में कुछ बच्चे जो है वो उनके मार्क्स कम आए हैं, तो जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है बच्चों के अंदर। तो इस तरह से जो है वो मार्क्स कम आना ये कोई जो है वो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद जो है वो एक और नेट 3 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए आप कोशिश करें, उसमें आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह से नेट 4 जो है वो लिया जा रहा है जून और जुलाई के अंदर। उसके लिए आप मज़ीद और प्रिपरेशन करें, इम्प्रूवमेंट लेके आएँ और स्पेशली उन की पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फ़ोकस रखें जहाँ पर जो है वो आपने लैग किया है, जहाँ पे आप समझते हैं कि ये पॉइंट जो है वो आपने मिस किए हैं नेट 2 की प्रिपरेशन के वक़्त, तो उसको जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करें। हर एंगल से आपने तैयारी करनी होती है, कोई एंगल आपने मिस नहीं करना होता, हर एंगल से आप प्रिपरेशन करेंगे, जब भी आप जो है वो इस तरह के जो ई-कैट के टेस्ट हैं, स्पेशली नस्ट का टेस्ट हो गया और यूईटी का टेस्ट हो गया, उसमें आप जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एमडी कैट का टेस्ट फिर भी मैंने आपको बताया था कि उसमें फिर भी आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से उसको जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। स्पेशली फिजिक्स का पोर्शन आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन नस्ट का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एंगल से प्रिपरेशन करनी होगी। इसी तरह से जो है वो स्केलर वेक्टर जो टॉपिक है फिजिक्स का, बच्चे उसमें जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करते और सम टाइम उसी में से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। स्केलर वेक्टर के काफ़ी जो है वो ट्रिकी और जो है वो टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पेपर में दिए जाते हैं ई-कैट के, तो उसको भी जो है वो ज़्यादा फोकस करके अच्छी सी तैयारी करें। सो होपफुली आने वाले जो टेस्ट हों उसमें मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबके साथ कि आप उनमें ज़रूर कामयाब हों। हार्ड वर्किंग करते रहें और मेहनत करते रहें। इस टेस्ट में अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में जो है वो आप ज़रूर कामयाब होंगे। डिसअपॉइंटमेंट होती रहती हैं, उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है वो आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन रखें। इसी तरह से वो मेरे स्टूडेंट्स जो एनईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनईडी में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं, तो एनईडी का जो दाखिले हैं वो जो है वो शुरू हो गए हैं। 16 मार्च से इसके दाखिले जो है वो शुरू हो गए हैं और 16 जून तक इसके जो है वो दाखिले ऑनलाइन आप कर सकते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके पोर्टल के ऊपर जाके आप ऑनलाइन जो है वो फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, इसमें आपको जो है वो ई कैट का जो है वो टेस्ट देना होता है। इसमें जो इस मरतबा जो 2023 के जो एडमिशन होंगे, इसमें क्राइटेरिया थोड़ा बहुत जो है वो चेंज रखा गया है। इसके लिए जो है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको जो है वो कंप्लीट क्राइटेरिया जो है वो एनईडी में एडमिशन का कंप्लीट ज़रूर बताऊँगा। इसी तरह से बहुत से बच्चों ने सवाल किए हैं कि जो सिलेबस है इनमें इसमें जो है वो कुछ बुक्स चेंज हुई हैं इस मरतबा। जो 2022 के अंदर जो बुक्स के न्यू एडिशन आए हैं या बुक जो है वो तख़रीज हुई हैं, न्यू बुक्स जो है वो उन्होंने पढ़ी हैं इंटरमीडिएट के अंदर, क्या टेस्ट जो है वो उन्हीं में से लिया जाएगा? इसी तरह से इस मरतबा सिंध टेक्स्ट बुक जो बोर्ड है उसमें जो है वो इंटरमीडिएट की कुछ बुक्स जो है वो उनमें नए न्यू टॉपिक्स जो है वो शामिल किए गए हैं और बुक्स जो है वो न्यू एडिशंस आए हैं कुछ बुक्स के। तो वो जो न्यू एडिशंस आए हैं बुक्स के, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हीं बुक से प्रिपरेशन करें। बुक से भी जो है वो तैयारी करें और ओल्ड बुक के जो क्वेश्चंस है उसको भी देख लें। देखिए बेटा, फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि जो टॉपिक हैं वो तो सेम रहते हैं। चाहे न्यू बुक्स हों या ओल्ड बुक्स हों, उसमें टॉपिक सेम रहते हैं, बस जो क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा-सा जो है वो चेंज किया जाता है। एमसीक्यूज़ चेंज होते हैं। इसी तरह से कुछ इज़ाफ़ी इन्फॉर्मेशन, कुछ जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें शामिल की जाती है, उसमें ऐड की जाती है। उसको एक न्यू जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ उसको दिया जाता है। सो इस मर्तबा जो बुक्स आई हैं, मे बी कि उनमें इज़ाफ़ी टॉपिक्स हों, उसको भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें और उसकी अच्छी-सी तैयारी करें। ये कुछ डिस्कशन थी जो आपके साथ शेयर करना थी। उम्मीद है आपको जो है वो
ये बातें समझ में आई हों। सो इससे जो कंसर्न क्वेश्चन हो वो ज़रूर करें और अपनी तैयारी रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।